हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब सामाजिक अध्ययन के कक्षा 6 से 8 तक जो टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका ये 5वां पार्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले का 4 पार्ट आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 31 नंबर प्रश्न है। पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहानी बोर्ड। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति पाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। 33 नंबर प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, इसलिए जो है हिरण्यगर्भ नामक जो है अनुष्ठान किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नगरम कहा जाता था। चोल काल में जो व्यापारी संघ था उसका नाम जो है नगरम रखा गया था। 35 नंबर प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो अकबर ने जो है विश्व शांति का विचार को आगे बढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरणार्थियों की समस्या के लिए। ठीक है, भारत की आज़ादी तथा पाकिस्तान के निर्णय के बाद जो है शरणार्थियों की भयावह समस्या सामने आई। इस समस्या को दूर करने के लिए जो है नेहरू लियाकत समझौता जो है 1950 में संपन्न हुआ था। 37 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद जो है यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिन्न जाति धार्मिक समूहों तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने तथा आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संघ के नियम। पतिमोक्ष में संघ के नियम हैं, जिसके अंतर्गत जो है 227 नियम बताए गए हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है पतिमोक्ष। 39 नंबर प्रश्न है, चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, उसके बाद कोड को समझकर आपको लगाना है। ठीक है, तो पहला है, चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के हिस्सा में लागू किया गया। दूसरा है, चिरस्थायी बंदोबस्त में भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। तीसरा है, चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे। तो इसमें से कौन सा कोट सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दूसरा, केवल दूसरा इसमें सही है। चिरस्थायी बंदोबस्त में भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया गया था। जो चिरस्थायी बंदोबस्त था या इसको अस्थायी बंदोबस्त की कहा जाता था, इसकी शुरुआत जो है 1790 में हुआ था।
ठीक है। 1790 में बंगाल, बिहार एवं जो है उड़ीसा में किया गया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को पैतृक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उस समय पर जो है कर जमा न करने पर जमींदारों से जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई, तो 1790 में शुरू हुआ था। और ये किन किन राज्यों में था, तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसकी शुरुआत की गई थी। 40 नंबर प्रश्न है, अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी माल के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तत्कालिक कारक था। तो जो सर्वाधिक तत्कालिक कारक था वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुआ था और ये बंगाल जो है विभाजन के विरोध में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको जो है परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। रसायन फल के परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है, किसको, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो एक सप्तक में जो है 12 स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति में से सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेहूं और चावल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप से लौटता हुआ मानसून क्या कहलाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप से जो लौटता हुआ मानसून होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। 46 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत, सही नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अधिकांशतः 180 अंश यामोत्तर पर आधारित है। तो ये बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 यामोत्तर के साथ साथ बनाई गई है, जिसकी अवस्थिति जो है मुख्यतः प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसके पार करने पर एक दिन का अंतर आ जाता है, पूर्व में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण अक्षांशों को पार करने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरीय धारा है। तो शीतल महासागरीय धारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, कनारी धारा। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच जो है प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को जो है कनारी धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और कूट को छांट कर आपको आंसर देना है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है, एक प्रभंजन अपना चक्रण कार्यालिस प्रभाव से प्राप्त करता है। दूसरा है, जैसे जैसे प्रभंजन जो है निम्न अक्षांशों से दूर चलता है उसका व्यास कम होता जाता है। तीसरा है, एक प्रभंजन का व्यास जो है 150 किलोमीटर से कम कभी नहीं होता। तो उपर्युक्त कथन में से कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन जो है इसमें सही हैं। ठीक है, इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों जो है आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में मारिया नामक बृहद आदीप्त मैदान पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पे। चंद्रमा में जो है मारिया नामक बृहद अदीप्त मैदान स्थित है। यह चंद्रमा के निचले भाग में स्थित है, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व इस भाग में जो है प्रस्फुटित हुए ज्वालामुखी की लावा से भरा पड़ा है।
इसका कुल विस्तार क्षेत्रफल लगभग जो है 700 मील अर्थात जो है 1120 किलोमीटर है। ठीक है। मारिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सागर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी जो है धारा क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट धारा कहलाती है। ठीक है। चिली और पेरू के तट से जो है दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा को जो है हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं दी गई थी? तो इसमें 4 कूट दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें जो सही कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल इसमें एक ही सही है, पहला वाला जो है वो सही है। ठीक है। तो पहला क्या था, इसमें कहा गया था कि उत्तर पूर्व सीमांत जो असम क्षेत्र था, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए जो है 5वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 52 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 2 में विवरण दिया गया है। ये 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता का विवरण भाग 2 में दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न है, प्रशासनिक सुधारों पर वीरप्पा मोइली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य पहलुओं के साथ भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद युग्मों में से किस एक अनुच्छेद युग्म को हटाने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 310 और 311। ठीक है। जो वीरप्पा मोइली कर्नाटक के जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार ने उन्हें प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया था। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और दूसरा है मंत्रिमंडलीय सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा कथन इसमें से आपको सही लग रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है। जो केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित कानून जो आमतौर पर PESA कानून के रूप में जाना जाता है पारित किया निम्नलिखित में से PESA कानून से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही कथन नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी जो है, PESA जो है ग्राम सभाओं को शक्ति वंचित करता है। ऐसा नहीं है, ग्राम सभाओं को भी जो है शक्ति देता है। ठीक है। वंचित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस खाली जगह है में आए थे। कहाँ पे आए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल में आए थे। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। 58 नंबर प्रश्न है, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, यह जनता का जो है प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जो है बहुत सारे अधिकार जो है संसद को प्राप्त हुए हैं। 59 नंबर प्रश्न है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये मृदा के गुण का जो है निर्धारण करती है। 60वां नंबर प्रश्न है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्खनन कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या को जो है
साक्षरता दर में शामिल किया जाता है। ठीक है, भारत में प्रभावी साक्षरता दरें जो है 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या से परिगणित की जाती है। भारत में साक्षर वह है जो किसी भाषा में पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी सक्षम हो एवं उसकी उम्र जो है 7 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, भारत में जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार जो है 74.4% लोग जो है साक्षर हैं, जिनमें 82% जो है 82.14% जो है पुरुष हैं और 65.46% जो है महिलाएं थी। ठीक है, तो सारे जो है पॉइंट्स को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। 62वां नंबर प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के ब्याज भार को उच्च लागत ऋण से निम्न लागत ऋण में क्रमिक परिवर्तन द्वारा कम करने की योजना क्या कहलाती है? तो ये योजना जो कहलाती है तो ऑप्शन नंबर ए आपका ए सही हो जाएगा, ऋण अंतरण योजना कहलाती है। 63 नंबर प्रश्न है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो निम्नलिखित उपायों में से कौन सा अपनाया जाना चाहिए? तो इसमें 3 कूट दिए गए हैं। प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, दूसरा है ब्याज दर घटा देना चाहिए, तीसरा है सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष करों को जो है बढ़ा देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, पिछले 60 वर्षों में समय के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ कुल उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों का अंश घटता रहा है, क्योंकि जो है खाद्य व्यय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कम है। जो खाने की वस्तु है उसकी वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि से जो है कम है। ठीक है, इसका यही कारण है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सामंतवाद का विनाश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैत कहलाता था। 69 नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांतियों ने अपनी विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की? तो मार्क्स और एंजल्स के सिद्धांतों से जो है रूसी क्रांतियों की विचारधारा जो है व्युत्पन्न हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? किसको? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा, तो ये जो है उचित कारण इसमें नहीं है। ठीक है, और जो बी है, लोगों को भय था कि स्कूल की लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को जो है बहुत खुशी होती थी। ठीक है, तीसरा है डी है, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए जो है सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। तो ये तीनों कोड जो है सही हो जाएंगे और ये जो पहला है ये इसमें का कारण नहीं था। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला जो नमक है वो खनिज नहीं है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो तथ्यों का सूत्रलेख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था? तो
सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्या बालन को। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का जो है समझौता किया? तो ये किया था बिहार से, ठीक है, बिहार ने किया था। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व सूची में जो है शामिल किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुंदरवन को। ठीक है, भारत में 17 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, और सुंदरवन को जो है 1989 में यूनेस्को द्वारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मछली पकड़ने का अत्यंत मुख्य स्रोत है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अंतःस्थलीय प्राकृतिक मात्स्यिकी। ठीक है, और देश के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 50% तालाब, शहर, नदी, झील जैसे ताजे पानी वाले स्रोतों सहित देश के भू क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दो दिया गया है। दक्षिण गंगोत्री भारत का मैत्री के बाद जो है अंटार्कटिका में दूसरा मनोवैज्ञानिक मानवाधिकार केंद्र है, मानव साधित केंद्र है। दूसरा है राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा में अवस्थित है। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान है, जो अनुसंधान केंद्र है, वो गोवा में है। ठीक है, तो इसमें जो आपका कोट सही हो जाएगा वो केवल दूसरा सही है। 79 प्रश्न है, गैस व धूल से उस पुंज को जो दीप्त पुच्छ युक्त प्रकाश के दीप्त गोले के रूप में दिखाई पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो धूमकेतु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानून उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके बाद में स्पष्ट किया गया है? तो ऐसा जो है कहा गया है IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के में जो है ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकपाल और लोक आयुक्त के पद निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी स्कैंडिनेविया का जो ओम्बुड्समैन था। ठीक है, स्कैंडिनेविया का ओम्बुड्समैन के आधार पर जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। ठीक है, तो जो भारत का राष्ट्रपति जो उसको निर्देशित कर देगा तभी जो है उसको सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के नीति निदेशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, निदेशक तत्व राजनैतिक संस्वीकृति रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। और इसमें ए देख लीजिए, निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। और सी भी सही है, डी भी सही है, जो बी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से कितने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दिया था? किसने दिया था त्यागपत्र? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मोरारजी देसाई ने अपना त्यागपत्र दिया था। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यह वस्तुओं और सेवाओं को सामान्य कीमत में सतत गिरावट है। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में समग्र स्फीति में खाद्य स्फीति का योगदान लगभग 1/3 से 2/5 के बीच है। खाद्य स्फीति
में खाद्य पदार्थों का योगदान उच्चतर है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में कीमत वृद्धि जो है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, कीमत वृद्धि जो होती है न्यूनतर है, पर उसका जो है भार खाद्य उत्पादों की तुलना में उच्चतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्च पैराश्रितता अनुपात होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो 0 से 14 वर्ष के आयु समूह में होना जो है इसका प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुआ था। इसे जो है विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इस चैंपियनशिप को प्रत्येक 3 वर्ष पे जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, प्रत्येक 3 वर्ष पे आयोजित किया जाता है, और इसको जो है विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। तो 90 नंबर प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अभिहित पूंजी का निहितार्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसी कंपनी के शेयर पूंजी का अधिकतम रकम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।